नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन द एंगल, एंगल पे बेस्ड जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब एंगल पे बेस्ड जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कुछ भी हो सकता है, 79, 72, 80 कुछ भी हो, यानी कि कोई 89, 82 कुछ भी एंगल हो, यानी बस 90 से लेस देन होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी खासियत क्या होती है? ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन 90, यानी इसके सभी जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। कोई भी एंगल, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो उसे फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। अब यहां से मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता, अगर ये 70 है, ये मान लीजिए 50 है, मान लेते हैं, तो 70 प्लस 50 हो गया 120 और टोटल 180 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए फिर 60। अब देखो ये जो एग्जांपल है, अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल दिख जाए और ये इसमें एंगल लिखे हो तो उसका फिर नाम क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि नाम भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जैसे कि एंगल पे बेस ही तो पढ़ा है, सारे एक्यूट एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? राइट एंगल। यहाँ पे सारे राइट एंगल नहीं होंगे, ध्यान रखना, सारे यहाँ पे राइट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि सारे अगर राइट एंगल हो जाएंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 270 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 270। लेकिन होता कितना है? 180 होता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या होगा? वन एंगल शुड बी 90, यानी कि उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, लेकिन एक एंगल सिर्फ उसमें 90 डिग्री का होगा, तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। अब से यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कुछ भी हो, इनसे कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात करें इसका एरिया फॉर्मूला, इसका एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर ये बेस b है और हाइट को अगर h मान ले, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो इस हिसाब से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी खासियत क्या होती है कि वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 से इसका कोई एक एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तभी बोलेंगे अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 और 180 के बीच में हो। 90 और 90 के बीच में, कि मान लीजिए 110 होगा या 170 हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, चाहे 170 हो, चाहे 110 हो या 150 हो, कुछ भी हो, 90 और 180 के बीच में अगर कोई भी एक एंगल, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे।